हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम कुछ तड़का और भड़का लेके आए हैं और इतने दिन के बाद अगर मिल रहे हैं तो ये समझ लेना कि अगर शेर खामोश था तो आज फिर से शुरू होगा दहाड़ने की कारी फिर से शुरू होती है एक बढ़िया टॉपिक से, जो टॉपिक है ब्लड नाम का। ब्लड क्या होता है? ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं और उर्दू में लहू कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है बाबू, ध्यान से सुनना। ब्लड के 3 पार्ट्स हम बनाएंगे। 3 पार्टों में हम बात करेंगे इस ब्लड की। टेंशन नहीं लेना, दिक्कत नहीं लेना। 10th के हो, हिंदी मीडियम से हो तब भी देखो, इंग्लिश मीडियम से हो तब भी देखो, नहीं दिक्कत पड़ेगा। सब ऑल टोटल हम मिक्स करके पढ़ाएंगे दोनों। चलो, हम तो इंग्लिश मीडियम से है फिर भी हम हिंदी लिख के पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमने अपने मातृभाषा को भूला नहीं है। ठीक है, जो मातृभाषा को भूल गया है यानी कि वो अपने माता को भूल गया। चलो ध्यान से देखते हैं। आइए सबसे पहला देखेंगे टॉपिक नंबर 1। देखते हैं प्राकृतिक कोलाइड। जो ब्लड होता है, ब्लड ये भी एक प्राकृतिक कोलाइड है। सर जी कोलाइड क्या है? आप कोलाइड लिखे हैं, कोलाइड क्या है? कोलाइड वो चीज जो कि, ध्यान सुन लो, वो चीज जो कि छानने पे 100% अगर छनाता नहीं है तो उसी को हम कोलाइड कहते हैं। जैसे हो गया दूध, मिल्क, जिसे क्या कहते हैं? मिल्क कहते हैं। अब मिल्क को अगर हम छाने तो वो 100% नहीं छनाता। इसी तरह हमारा ब्लड भी होता है, क्योंकि मिल्क का मलाई उस पर रह जाता है। इसी तरह हमारा ब्लड भी होता है। ब्लड को अगर छाना जाए तो वो पूरी तरह छनाता नहीं है, इसीलिए इसका प्राकृतिक कोलाइड पड़ा। और चलो देखते हैं आगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये 2 ऐसे कंटेंट्स हैं जिनमें कि आप अगर ब्लड के बारे में पढ़ोगे तो इसी 2 में। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। संयोजिक ऊतक, हमने लिखा है संयोजिक ऊतक। सर जी संयोजिक ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू, इंग्लिश में इसे कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखी है। अगर इस हथों में अगर ब्लड नहीं जाएगा ना बाबू, इस हथों में अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो भाई ये तो एकदम पैरालाइज हो जाएगा, ससुराल से गिर जाएगा, उठा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते इस हाथ से। यानी कि बाबू पूरे बॉडी को जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो हमारा ब्लड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लेकर के आपको पीएच मान ध्यान देना बेटा, कि अगर देखो यहाँ पे रक्त का जो पीएच मान है, यानी कि ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 है। 7.4 है। सर जी इसके आगे आप क्षार लिखे हैं, ये क्षार क्या होता है? ध्यान सुनो, अगर किसी का, ध्यान से सुन लो बाबू, अब ये देखो ध्यान सुनो, ये जो क्षार है, सर जी ये क्षार क्या लिखे? तो ध्यान से देखना है, ये क्षार जो होता है बाबू, ये क्षार, ठीक है, ये क्षार देखो ध्यान से देखना, जो 7.4 है, अगर किसी भी चीज का पीएच मान, अगर 7 से ऊपर जाता है, 7 से कहां जाता है? ऊपर जाता है, तो उसे हम क्षार मानते हैं। लेकिन अगर 7 से नीचे रह जाता है सर जी तो क्या मानते हैं? अगर 7 से नीचे रह जाता है तो, अगर 7 से नीचे रह जाता है तो उसे हम अम्लीय मानते हैं। क्या मानते हैं? अम्लीय कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? मेल। मैंने लिखा मेल। अब मेल में ध्यान से देखना, मेल में क्या है? मेल में जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है वो 5.5 लीटर होता है। जो मेल होते हैं, मेल यानी कि पुरुष जो होते हैं बाबू, उनका जो रक्त, इनके अंदर जो रक्त होता है ये 5.5 लीटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, फीमेल पे ले चलते हैं। फीमेल का कितना रक्त होता है सर जी? यहाँ लिख दिया है भाई, फीमेल का 5 लीटर होता है, यानी कि 5 लीटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों सर जी, ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ध्यान सुन लो, मेल जो होते हैं, ऐसा है एक, मतलब कि मैं कहीं जा रहा था तो एक आदमी से अगर ऐसा पूछा तो उसने क्या बोला, एक जवाब दिया, एक बहुत भयानक वाला जवाब दिया। तो सुनो ध्यान से, मेल में जो रक्त होता है 5.5 होता है, ठीक है, आधा लीटर ज्यादा, यानी कि 5.5 लीटर होता है, और इसमें फीमेल में 5 लीटर होता है। इसलिए होता है ऐसा, उसने कहा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें क्या करना रहता है? खून बाद में चूसना रहता है, इसीलिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कंटेंट है नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
फीमेल। अब ये ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनो, हीमोग्लोबिन की कमी से, क्योंकि इस महिला में जो होता है, फीमेल में जो होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है, इसलिए इनमें क्या होता है बाबू कि रक्त की कमी होती है। और चलो आगे बढ़ते हैं, निर्माण। अच्छा, हमारा जो रक्त है वो बनता कहाँ है सर जी, हमारा रक्त कहाँ बनता कहाँ है, हमें नहीं समझ में आ रहा रक्त कहाँ बनता है, तो ध्यान से देखेंगे आगे। अब देखो बाबू, जो निर्माण, अब ये निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का बनावट कहाँ होता है, रक्त कहाँ बनता कहाँ है। अब ध्यान से देखो, रक्त बनता कहाँ है बेटा, तो देखो सबसे पहला निर्माण, सबसे पहला देखो, जब एडल्ट आदमी में जो रक्त बनता है वो बनता है बोन मैरो में। कहाँ बनता है बेटा, बोन मैरो में बनता है। अच्छा सर, बोन मैरो कहाँ, देखो ये हड्डी है मान लो, इसके बीच में जो जाली जाली होते हैं, इसके बीच में जो जाली जाली होते हैं बाबू, उन्हीं को हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। हड्डी के बीच में जो, अगर हड्डी कोई मांसाहारी होगा, अगर हड्डी खा रहा है और उसे फोड़ेगा जब, तो उसके जब ओपन करेगा तो उसमें देखे जाली जाली रेडिश कलर का जाली जाली होता है, तो वही होता है बोन मैरो, वहीं पे बनता है हमारा रक्त, यानी कि ब्लड। और चलो आगे बढ़ते हैं, हमने समझा कि बोन मैरो में निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, किसका, किसके, एडल्ट में। अब सर जी जो शिशु है, यानी कि जो मतलब जिसके बोन ही ना हो, जो मतलब कि अभी माँ के गर्भ में है, तो उसका कहाँ पे होता होगा, तो उसका बाबू लीवर में होता है, इतना समझो अभी के लिए। इसका कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर में एक और चीज होता है, वो समझाएंगे बाद में, लीवर में होता है बाबू इसका जो शिशु है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रॉय, ठीक है, वो बाबू शिशु का कहाँ होता है बाबू, वो होता है लीवर में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू इसी के साथ। अब सर जी ब्लड तो बनता है, उसके लिए एक टंकी तो चाहिए भरने के लिए। अब कई लोग कहते हैं हार्ट में भरता है, कई लोग क्या कहते हैं, हार्ट में भरता है, नहीं, हार्ट में नहीं भरता बेटा, हार्ट में इसलिए नहीं भरता है, हार्ट में इसलिए नहीं भरता है बाबू, क्योंकि अगर हार्ट में भर जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट में नहीं ब्लड वो होता है, स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है, आओ देखते हैं। स्टोर जहाँ होता है वो होता है स्प्लीन। क्या होता है, स्प्लीन। स्प्लीन में आपका जो हार्ट है, मतलब सॉरी ब्लड जो है वो स्प्लीन में कहाँ होता है, स्प्लीन में स्टोर होता है, ठीक है। स्प्लीन को हम कब्र के नाम से भी जानते हैं, स्प्लीन को कब्र के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लड ऑफ कब्र, इसीलिए इसका देखो दो नाम दिया गया है, बैंक ऑफ ब्लड या फिर ग्रेवयार्ड, बैंक ऑफ ब्लड या फिर ग्रेवयार्ड। और चलो आगे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, ध्यान से देखना, कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये होता है बेटा 2000 ग्राम डेसी लीटर, इसको डेसी लीटर में ही नापा जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपी, जैसे कि ज्यादा अगर आप चिपचिपी पदार्थ खा रहे हो तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे काजू हो गया, ये छुहाड़े हो गए, ये सब चिपचिपी पदार्थ है, ये जिसको कहते हैं फैटी, मोटापा, ठीक है, वो चिपचिपी पदार्थ है। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200 ग्राम डेसी लीटर होना चाहिए, ठीक है, तो आप मेंटेन हो। चलो बढ़ते हैं आगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है सर जी, हीमोग्लोबिन होता क्या है, ध्यान से सुनो। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा वो मेल में 14 डेसी लीटर होता है, और फीमेल में देख ही रहे हो 13 डेसी लीटर होता है। अच्छा, ये कैसा क्या होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बेटा क्या करता है कि हमारे ब्लड को रेडिश करता है। हमारे ब्लड को रेडिश करने वाला कौन होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है, ठीक है। रेडिश कलर में बदलने वाला कौन होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। चलो इसलिए देखो हीमोग्लोबिन मेल में क्या होता है, ज्यादा होता है, और फीमेल में क्या होता है, कम होता है। हीमोग्लोबिन मान के चलो हीमोग्लोबिन Fe, हीमोग्लोबिन बाबू जिसमें ज्यादा होता है उसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, लोहे की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा ध्यान से देखो कि जब आदमी को अगर एक मान लो आदमी का शरीर देखो तो आदमी का शरीर क्या होता है, कैसा लोहे की तरह होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन क्या है, ज्यादा है। लेकिन महिला का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, वो होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है, लोहे की तरह नहीं होता। क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन क्या है, कमी है, हीमोग्लोबिन की क्या है, कमी है। ठीक है भाई, कमी है, नहीं तो फिर आदमी वैसे ही स्वर्गवास धर लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लात में उड़ जाता है। चलो जो Fe, अब यहाँ पे Fe लिख दिया है, इससे समझ जाना कि इसमें लोहे की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ठीक है, आयरन की मात्रा क्या है, ज्यादा है बेटा। Fe मतलब आयरन ही होता है, ठीक है। मेल में बाबू 14 और
फीमेल में बाबू 13 होते हैं, ठीक है, 13 डेसीलीटर। अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, रक्त का परिसंचारण की खोज। अच्छा, रक्त का परिसंचारण की खोज किसने किया? जैसे कि रक्त आता है ना, ऐसे ऐसे जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता रहता, आता होता है कि नहीं होता है? अब उसका खोज किसने किया है? तो उसका खोज बाबू सबसे पहली बार किए थे विलियम हार्वे ने। कौन खोज किया था? विलियम हार्वे ने खोज किया था, ठीक है। रक्त बाबू 120 प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है, इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। 120 के प्रेशर से जाता है, 80 के प्रेशर से आता है हार्ट के पास, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्या कहा जाता है बाबू? ब्लड प्रेशर, ठीक है। और एक काम होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि आप जब सांस लेते हो तो ये लंग्स है, ये सिर्फ टंकी का काम करता है, लेकिन उसको उस ब्लड में ले जाने का काम, ब्लड से पूरे शरीर में ले जाने का काम ब्लड ही करता है बाबू। क्या करता है? ब्लड ही करता है, ठीक है। ब्लड जो होता है बेटा, इसमें होता है हीमोग्लोबिन ही इस ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। जब तक ये पूरे बॉडी का टेम्परेचर आपका मेंटेन करने के लिए ब्लड का ही काम करता है, क्योंकि तापमान मेंटेन करने के लिए ब्लड ही काम करता है। जब तक ब्लड आपके शरीर में दौड़ रहा है, जब तक ब्लड आपके शरीर में क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, खूब तेज से दौड़ रहा है, तब तक आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहेगा। कितना डिग्री? 37 डिग्री ही रहेगा। जब तक ब्लड आपके पूरे शरीर में क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, परिसंचारण हो रहा है, तब तक कितना रहेगा? 37 डिग्री ही रहेगा। अब ध्यान से सुनो, उसके बाद क्या है? वो 37 डिग्री ही रहेगा। अब आगे ध्यान सुनो बेटा, जब तक ये दौड़ेगा तब तक कितना डिग्री रहेगा? 37 डिग्री रहेगा। लेकिन मलेरिया में क्या होता है? हमारा जो स्प्लीन होता है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इसलिए जो ब्लड होते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ब्लड डैमेज होते हैं बाबू, जब ब्लड डैमेज होते हैं, तो ब्लड डैमेज होने के कारण हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो क्या होती है? घटने लगती है। ये मलेरिया में होता है। ये क्या होता है? घटने लगती है बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर घटते ही जाती है, इसीलिए उसका इलाज करना सबसे बड़ी जरूरत है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं ठोकोगे? फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको, ठीक है। हमें सपोर्ट करो और आगे बढ़ो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते रहो, जुड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।